कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां हर दिन इतिहास लिखा जा रहा था। भीष्म पितामह अब शरशय्या पर लेटे हैं और कौरव सेना अपने सबसे बड़े स्तंभ को खो चुकी है। अब सवाल ये है, कौन संभालेगा कौरव सेना? क्या द्रोणाचार्य बनेंगे सेनापति? और युद्ध अब किस दिशा में जाएगा? जानने के लिए देखिए महाभारत भाग 23। 1। कौरव शिविर में चिंता। रात का दृश्य। कौरव शिविर। दुर्योधन बेचैन होकर टहल रहा है। दुर्योधन क्रोधित और चिंतित। भीष्म पितामह के बिना हम ये युद्ध कैसे जीतेंगे? कर्ण आगे आता है। मित्र, अब समय है एक नए सेनापति का चयन करने का। शकुनी चालाक मुस्कान के साथ। और वो व्यक्ति होना चाहिए जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि चालाक भी। दुर्योधन सोचते हुए, ऐसा योद्धा केवल एक ही है, द्रोणाचार्य। 2। द्रोणाचार्य बने सेनापति। सुबह का समय। पूरी कौरव सेना एकत्रित। दुर्योधन आगे बढ़ता है। आज से कौरव सेना के नए सेनापति होंगे महान गुरु द्रोणाचार्य। शंखनाद। सेना में उत्साह। द्रोणाचार्य आगे आते हैं। मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। दुर्योधन, आज्ञा दीजिए गुरुजी। द्रोणाचार्य, मैं युद्ध जीतने के लिए युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहता हूं। सब चौंक जाते हैं। 3। द्रोण की योजना। द्रोणाचार्य जानते थे, अगर युधिष्ठिर पकड़े गए तो पांडव हार जाएंगे। दुर्योधन खुश हो जाता है। अगर युधिष्ठिर हमारे बंदी बन गए तो युद्ध खत्म। लेकिन कृष्ण को ये योजना पहले ही समझ आ जाती है। 4। कृष्ण की रणनीति। पांडव शिविर। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर बैठे हैं। कृष्ण गंभीर हैं। कृष्ण, द्रोणाचार्य की योजना बहुत खतरनाक है। अर्जुन, तो हमें क्या करना चाहिए माधव? कृष्ण, अर्जुन, तुम्हें हर हार में युधिष्ठिर की रक्षा करनी होगी। युद्ध अब और भी रणनीतिक हो गया था। 5। चक्रव्यूह की रचना। द्रोणाचार्य ने रची एक भयानक योजना, चक्रव्यूह। कौरव सेना एक विशाल चक्र का रूप ले लेती है। ये एक ऐसी युद्ध रचना थी जिसमें घुसना आसान लेकिन निकलना लगभग असंभव। 6। पांडवों की चिंता। पांडव शिविर। युधिष्ठिर चिंतित हैं। युधिष्ठिर, इस चक्रव्यूह को कौन तोड़ सकता है? अर्जुन, मैं इसे तोड़ सकता हूं, लेकिन कृष्ण, आज अर्जुन को दूर ले जाया जाएगा। सस्पेंस। 7। अभिमन्यु का निर्णय। तभी आगे आता है अभिमन्यु। अभिमन्यु, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूं। भीम, लेकिन बाहर निकलना? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए, वो मैं सीख लूंगा। सब चौंक जाते हैं। 8। युद्ध का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हो चुका था। अभिमन्यु, एक युवा योद्धा, अब प्रवेश करने जा रहा था मौत के चक्रव्यूह में। क्या वो बाहर निकल पाएगा, या इतिहास एक और बलिदान देखने वाला है? धीमा इमोशनल मंजीक। एक तरफ रणनीति, दूसरी तरफ साहस। द्रोणाचार्य की चाल, कृष्ण की बुद्धि और अभिमन्यु का बलिदान। अब युद्ध और भी भयानक होने वाला है। आगे क्या होगा? क्या अभिमन्यु जीवित बचेगा? क्या पांडव इस जाल से निकल पाएंगे? जानने के लिए देखिए महाभारत भाग 24। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।